जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज 1 मार्च 2026 रविवार है और आज पड़ रहा है रवि प्रदोष व्रत। आप सभी जानते हैं कि महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। जिस प्रकार एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है, उसी प्रकार प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि अर्थात 13वें दिन रखा जाता है। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज रवि प्रदोष व्रत है। रवि प्रदोष व्रत का संबंध प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से होता है। सूर्य आत्मा का कारक है, तेज का प्रतीक है और जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का प्रतिनिधि है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार अपमान, असफलता, मान सम्मान की हानि या आत्मविश्वास की कमी झेल रहा है, उसे रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष यानी पूस के महीने को छोड़कर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग पहली बार प्रदोष व्रत आरंभ करना चाहते हैं, उन्हें शुक्ल पक्ष में आने वाले सोम प्रदोष से प्रारंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष व्रत महीने के दोनों पक्षों में रखने चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 26 प्रदोष व्रत आते हैं। 26 प्रदोष व्रत पूरे करने के बाद जो 27वां प्रदोष आता है, उसमें विधि विधान से व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष व्रत नहीं रख पाता तो वो 11 प्रदोष व्रत का संकल्प भी ले सकता है। 11 प्रदोष पूरे होने के बाद 12वें प्रदोष पर उद्यापन अनिवार्य होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि सबसे पहले प्रदोष व्रत चंद्रमा ने किया था। जब उन्हें क्षय रोग हो गया था, तब उन्होंने प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रमा को रोग से मुक्ति प्रदान की। यही कारण है कि प्रदोष काल में की गई पूजा अत्यंत शीघ्र फल प्रदान करती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट पश्चात का समय होता है। ये वही समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर आनंद तांडव की अवस्था में होते हैं। इस समय जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार होते हैं: रवि, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि प्रदोष। सभी का फल अलग अलग होता है, पर पूजा विधि सभी की समान होती है। आज का रवि प्रदोष व्रत जीवन में यश, तेज, सम्मान और नेतृत्व शक्ति प्रदान करता है। यदि कुंडली में सूर्य निर्बल हो तो ये व्रत विशेष लाभ देता है। अब व्रत की विधि पर ध्यान दें। जब आप पहली बार प्रदोष व्रत आरंभ करें तो उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले, नीले या गहरे रंग के वस्त्र न पहनें। सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। शिव मंदिर जाकर पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है, परंतु यदि संभव न हो तो घर पर भी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। पहले दिन हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम, गोत्र और कुल का उच्चारण करते हुए प्रदोष व्रत का संकल्प लें। ये भी संकल्प लें कि आप जल फल से व्रत करेंगे या केवल जल ग्रहण करेंगे। जो नियम पहले व्रत में लें, उसी का पालन सभी व्रतों में करना चाहिए। प्रातःकाल शिव परिवार की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमीपत्र अर्पित करें। चंदन और भस्म लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष माला से जप करें। व्रत के दिन असत्य, क्रोध, निंदा, लहसुन, प्याज, मांसाहार, नशा इन सब से दूर रहें। कम बोलें, संयम रखें। दिन भर उपवास रखने के पश्चात शाम को पुनः स्नान या शुद्ध होकर प्रदोष काल में पूजा करें। भोग में खीर, चूरमा या मीठा दलिया अर्पित करें। उस भोग का एक अंश गौ माता के लिए निकालें। शिव मंदिर में चौमुखा दीपक और आटे का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि किसी कारणवश आप प्रदोष काल में पूजा न कर पाएं तो मानसिक पूजा करें और भगवान शिव से क्षमा याचना करें। अगले दिन नमक का सेवन करें। दान का भी विशेष महत्व है। दूध, मूंग, वस्त्र या अन्न का दान व्रत को पूर्ण बनाता है। अंत में पूरे शिव परिवार की पूजा करें: माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी। इसी के साथ आज की प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।